जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ चल रही है हम माँ बेटे की शाम की चाय। तो सच बताओ, चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी तो इसलिए कॉफ़ी बना ली थी। ऐसे तो मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। और बस थोड़े से हमने ये वे होते हैं ना, जैसे कचरी पापड़, ये मैंने फ्राई कर लिए थे, फ्राई बोलते हैं, वो खा लिए थे। और उसके बाद फिर खाना बनाया था। खाने का तो कोई वीडियो नहीं बनाया, उसके बाद ये सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे ना, तो बस ये नाश्ता बनाया था। तो नाश्ते में बनाई थी मैंने मैक्रोनी, तो वही मैं दिखा रही थी। साथ ही साथ मैंने रात को ही दाल और चावल भी भिगो दिए थे। तो मैंने डोसा बनाने के लिए तैयारी कर ली थी। मैंने कहा डोसा हो जाएगा। तो रात को नेक्स्ट डे मतलब रात को मैंने डोसा बनाया था। तो ये उसी का वीडियो है। तो डोसे के लिए मैंने 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल रात को ही भिगो दी थी, सुबह उठ के पीस दिया था। और पीसने के बाद बस ये डोसे बना ले रही हूँ। तो डोसे मतलब आज डिनर में डोसा ही हो जाएगा सबके लिए। और अच्छा भी लगता है, बेटा काफ़ी दिनों से बोल भी रहा था, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, तो हेल्दी होता है। तो डोसा बनाया। और सोच रहा हूँ पहला डोसा ना बिगड़ जाता है, बट मेरा ना मोस्टली तो ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेरा तवा भी ख़राब हो चुका है। लेकिन इस बार मैंने जब डोसा बनाया तो मेरा पहला डोसा भी इतना बढ़िया बना, मतलब देख के दिल खुश हो गया, एकदम क्रंची और बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा। हालांकि पहला ही बनाया था मैंने, बट ये बहुत अच्छा बना था। और सांभर में भी इस बार तो मैंने कुछ सब्जियां भी कुछ एक्स्ट्रा डाल दी थी। तो मैं बेटे को बोल रही थी कि लो मैंने प्लेट लगा दी है, तो आके खा लो। तो बस यहाँ आप लोग भी आ जाइए, हम सब के लिए हम सबके साथ में डोसा खा लीजिए। तो आज के डिनर में यही है। चटनी कोई खाता नहीं तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा। और ये ना नेक्स्ट डे ब्रेड मतलब पहले की रखी हुई थी, एक दिन पहले की, तो मैंने वो सेक दी थी। और ये बनाए थे मैंने अप्पे, यानी कि सूजी के अप्पे बनाए थे। और थोड़ा सा मेरा डोसे का बैटर भी रखा हुआ था रात का, तो उसको भी मैं यूज़ कर लिया था मैंने साथ में ही। तो मैंने यहाँ आज अप्पे बनाए, लेकिन ये अप्पे ना बहुत हेल्दी बनाए हैं। क्योंकि आप लोगों को ये ग्रीन ग्रीन लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने ना इसको मैं आज सिंपल पानी से नहीं घोला था मैंने सूजी को। मैंने पालक के पानी से घोला था, यानी कि पालक को पीस लिया था और वही इसमें ऐड कर ली थी। तो ये बहुत हेल्दी बनाया था। इसमें भी काफ़ी सारी सब्जियां डाली हैं, क्योंकि बच्चे वैसे तो सब्जियां खाते नहीं हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में खा लेते हैं। और ये भी बहुत अच्छी बनी थी। जो मैंने ब्रेड पे लगा के बनाए थे ना, ये भी बहुत टेस्टी बना था। और ये मैंने सिंपल वेज अप्पे बनाए थे। सब सब्जियां इसमें डाली हैं मैंने, गाजर और प्याज टमाटर डाल दिए थे बारीक करके, हरी मिर्च भी मैंने कट करके डाली थी, और साथ में ये भी बनाए थे। तो अब सिंपल अप्पे तो मैं हमेशा ही बनाती थी। और इस बार मैंने आलू नहीं डाला था, क्योंकि हर बार मैं आलू डालती थी, तो बट इस बार मैंने आलू स्किप कर दिया था, क्योंकि आलू रात को ही खाए थे सबने डोसे के साथ में, तो फिर मैंने आलू स्किप कर दिए थे। तो मैंने आज वैसे वेज बनाए थे और ये बहुत अच्छे बने थे। तो ये देखिए मैं दिखा भी रही थी। और यहाँ मैं खाने बैठी थी, मतलब मैं नाश्ता करने बैठी थी, तब कहा ये मेरी प्लेट है। तो आप लोग भी आ जाइए, हम सबके साथ में अप्पे और ये सैंडविच खा लीजिए। और ये देखिए इतने सॉफ्ट बने थे, तो मैं आप लोगों को दिखा भी रही थी, मतलब बहुत सॉफ्ट बने थे। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और बस अप्पे वगैरह बना लिए थे दिन में, फिर खाना तो वही खा लिया था, तो उसका तो मैंने कुछ नहीं। और ये रात को ना मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी, तो मैं बनाने जा रही थी लड्डू। तो उसके लिए तैयारी कर रही थी, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं, तो मैंने मेवे के लड्डू बना रही थी। तो उसके लिए मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए। तो पहले सभी ड्राई फ्रूट्स को, मखाना किशमिश बादाम काजू, इन सबको मैंने देसी घी में भून ले रही हूँ। आटा तो मैंने पहले ही भून लिया था। तो बस यहाँ पे मैं पहले सारे ड्राई फ्रूट्स भून ले रही हूँ। और यहाँ बेटी के प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो वो तो हेल्प नहीं करा रही मेरी। लेकिन हाँ, मैंने बेटे को बोल दिया था, मैंने कहा थोड़ा सा करवा दो, तो उसने फिर करवा दिया था, मतलब जितना भी वो थोड़ा बहुत करवा पाता है। तो यहाँ वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो वो जैसे मैं जो बोलती हूँ ना सामान दे देती, तो मिक्सी में पीस भी देता है, कूट भी देता है। और यहाँ बस मैंने पहले मखाने देसी घी में भून लिए थे, और उसके बाद मैं निकाल लाई थी गोंद। तो गोंद वगैरह भून लूँगी, फिर किशमिश बादाम काजू ये सारी चीज़ें भून लूँगी। उसके बाद फिर मैंने उनको मिक्सी में पहले तो ऐसे कूटा था, लेकिन वो खल्लड़ से कूटते नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने मिक्सी में हल्के हल्के दरदरे कर लिए थे। और बस फिर इसी तरीके से लड्डू बना लिए थे। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, लड्डू बहुत अच्छे बने थे, मतलब बहुत ही अच्छे। थक तो गए थे, क्योंकि थोड़ा काम बढ़ गया था, लेकिन बने बहुत अच्छे थे। और यहाँ देखिए, मतलब सर्दी आए ना तो मन भी नहीं हो रहा था, जब पास में कोई खड़ा होता है ना तो मन भी लग जाता है। तो वही मैं बेटे से कह रही थी, मैंने कहा अगर मेरे पास खड़ा भी रहे ना कोई, तो मेरा मन लग जाता है। तो वो मेरी हेल्प कर रहा था, खड़ा भी था मेरे पास। और ये मैंने जलेबी वाला गोंद मंगाया था, तो मैं वही आपको दिखा रही थी। और
बातें करते जा रहे थे हम माँ बेटे, क्योंकि उसके स्कूल वालों ने भी मतलब पिकनिक ऑर्गेनाइज़ की है, तो वो अपनी पिकनिक के बारे में मुझे बता रहा था। तो मैंने कहा हाँ देखेंगे, तो मुझे वही कन्विंस कर रहा था कि मम्मी इस बार मुझे पिकनिक पे भेज दो। तो मेरा भी मन बन गया था कि हाँ भेज देंगे। और यहाँ मैं बातें करती जा रही थी। हाँ ये देखिए मैंने बूरा निकाला था, क्योंकि मैं बूरा और गुड़ दोनों ही मिक्स करके बनाऊँगी, प्रॉपर गुड़ नहीं डालूँगी, थोड़ा सा मैंने बूरा भी ऐड किया था। तो बेटा फिर अंदर कमरे में चला गया है, अपने पापा को बताने गया था कि मम्मी को तो मैंने मना लिया है, क्योंकि उसके पापा ने सारी मेरे ऊपर डाल दिया था कि मम्मी से पूछ लो, मम्मी भेज देंगी तो चले जाना। तो अब वो मुझसे पूछ कर चला गया, मुझे फिर अब पापा को बोलने गया कि मम्मी तैयार हो गई है पिकनिक के लिए, तो अब आप भी तैयार हो जाओ। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो देखते हैं, भेज देंगे। वैसे मैंने कभी उसको भेजा नहीं अकेले, लेकिन शायद ये फर्स्ट चांस होगा कि मैं उसको अकेले भेज रही हूँ। पर कोई नहीं, स्कूल ट्रिप है, टीचर्स होंगी तो भेज दूँगी। थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि उसको ना वॉमिटिंग वगैरह बहुत होती है रास्ते में, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं भेज दूँगी। उसका मन है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ बच्चा जो इन्जॉयमेंट कर लेता है ना, वो फैमिली के साथ नहीं कर पाता, और हम लोग इतनी जल्दी से निकलना भी नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो इसका मन है तो ये चला जाएगा। और यहाँ देखिए बातों ही बातों में मेरे लड्डू भी तैयार हो गए हैं। तो यहाँ बस मैंने देसी घी ले लिया है और उसमें गुड़ को पिघला लिया है। बूरा मैंने पहले ही ऐड कर लिया था और गुड़ को पिघला लिया, सिर्फ इतना ही गुड़ को पकाया है कि गुड़ मेल्ट हो गया है। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो गया था, फिर मैंने सारा मिक्सर जो था मेरा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो सब अच्छे से मिला के और उसके मैं लड्डू बांधने लगी थी। तो लड्डू मैंने कमरे में जाके बांध लूँगी, यहाँ तो मैंने सिर्फ मिक्स किया। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग लड्डू बांधने लग गए। और ये देखिए यहाँ पर बातें चल रही हैं। तो मैं इसके पापा से बोल रही थी कि देखो मेरे बेटे को ही मेरी फ़िक्र है, और तुम बाप बेटी तो सुनते नहीं हो। तो यहाँ अम्मा बेटी काम कर रहे हैं, बातें भी चल रही हैं। और ये नेक्स्ट डे बस मॉर्निंग का भी व्लॉग है। तो मॉर्निंग में मैंने बनाई थी आज आलू मेथी की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे थे तो समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ, तो बस आलू मेथी की सब्ज़ी। और यहाँ मैं इस सब्ज़ी लेकर आई थी, मतलब फ्राइडे था तो यहाँ फ्राइडे मार्केट लगती है, मैंने आपको बताया। तो मैं ना कान्हा जी के लिए लेकर आई थी इनर का सेट, मतलब मुझे मिला था, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो वही मैं आते ही, मतलब मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे अपना कान्हा जी के लिए जो मैं इनर, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो मुझे ये दिख गया था, ये बहुत अच्छा है। मतलब ये ना बहुत सस्ता भी मिला मुझे, कुछ सिर्फ 30 रुपये का मुझे मिला। और ये बहुत अच्छा है, इसमें टी शर्ट है, मतलब एक इनर बच्चों की जो होती है तो इस टाइप की, और एक छोटा सा पजामा है, पैंट भी बोल सकते हैं। तो वही मैं देख रही थी। हाँ मैंने सब्ज़ी निकाली और उसके बाद पहले मैंने कहा, मन नहीं मान रहा था तो थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं कान्हा जी को पहना के दिखाऊंगी कि मेरे कान्हा जी के फिट होता है या नहीं होता है। तो वही मैं सोच रही थी, उनसे बातें भी कर रही थी, या साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखा रही थी कि मेरा ये पार्सल भी आ गया था। तो मैंने ना ये अपनी फ्रिज के लिए कुछ बॉक्सेस मंगाए थे, तो वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये फ्रिज स्टोरेज बॉक्स है, तो ये बहुत मतलब बहुत यूज़फुल है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और ये 8 का सेट मंगाया था मैंने, इसमें 6 का भी था लेकिन मैंने 8 का मंगाया। और इसमें ना मतलब मेरी काफ़ी सारी सब्जियां हैं जो कि आ जाती हैं, और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, और इससे ना फ्रिज क्लीन भी रहता है। तो अच्छी बात ये है कि अब मुझे ना जल्दी जल्दी फ्रिज को ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ेगा, साफ़ सुथरा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसको एक बार गंदा होगा, जो भी बॉक्स गंदा होगा उसी को वहीं के वहीं क्लीन कर दूँगी। तो ये अच्छा भी लग रहा था देखने में, और बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया है। और इसमें करीब करीब 1 किलो तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 700 ग्राम सब्जी आ जाती है, 700 ग्राम के आसपास सब्जी आ जाती है। तो वही मैं दिखा रही थी। और सारी सब्जियां तो मैं 1-1 किलो लेती भी नहीं हूँ, मोस्टली जैसे सूखी सब्जियां होती हैं तो मैं आधा किलो ही लेती हूँ। और कोई कोई सब्जियां ऐसी तो मैं 250-250 पाव भर ही लेती हूँ, क्योंकि वो इनफ हो जाती है। जैसे बैंगन है तो बैंगन में पाव भर लाई हूँ, तो मेरे लिए ये भी इनफ है, क्योंकि इतने भी नहीं खाए जाते हैं। और बहुत बढ़िया लगा मेरे को तो ये। तो बस फ्रेंड्स यहीं करूँगी मैं अपने इस ब्लॉग की एंडिंग। मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी से एक अच्छे से नए ब्लॉग में। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय। वही देखिए फ्रिज कितना अच्छा लग रहा है ना, तब मैं तो देख देख के ही खुश हो जाती।